हेलो दोस्तों, द रीजन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं एक सच्ची और डरावनी घटना। मेरा नाम आरती है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर में रहती हूँ। उस वक्त मैं 29 साल की थी और ये घटना 2023 की है, जब मैं अपनी 4 साल की बेटी मायरा के साथ एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। 5वीं मंजिल पर एक छोटा सा फ्लैट था, ज़्यादा बड़ा नहीं पर अपना था। खिड़की से बाहर का नज़ारा ठीक ठाक था और किराया मेरी जेब के हिसाब से वो भी ठीक था। इमारत काफ़ी पुरानी थी, नल टोटियाँ अक्सर टपकती रहती थी और दीवारें इतनी पतली कि पड़ोसी की छींक भी सुनाई दे जाती थी। लेकिन वो जगह काफ़ी शांत थी और कोई हमें तंग नहीं करता था। मायरा तब 4 साल की थी। वो बड़ी होशियार और थोड़ी अजीब तरह की प्यारी बच्ची है। कीड़े मकोड़ों को देखकर खुश हो जाती है। अपने टेडी बियर से ऐसे बात करती है जैसे वो उसका बचपन का दोस्त हो और कभी भी कोई अजीब कहानी बना देती है। मैंने हमेशा उसकी कल्पना शक्ति को बढ़ावा दिया है। बच्चों को इसकी ज़रूरत होती है, खासकर तब जब वो तकलीफ़ों से गुजरे हों। शुरुआत में तो सब ठीक लग रहा था। वो फर्श पर बैठकर अपनी गुड़ियों के साथ खेलती थी, कभी कभी कान ज़मीन से लगाकर सुनने लगती थी। एक बार मैंने उससे पूछा, क्या कर रही है मायरा? उसने बड़े आराम से जवाब दिया, जब वो सोने वाला होता है तो अजीब आवाज़ में बात करता है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद किसी टीवी शो से कुछ सीख लिया होगा इसने, इसलिए ऐसा बोला है। कुछ दिन बाद जब वो ब्रश कर रही थी तो ज़मीन की तरफ इशारा करके मुझसे बोली, मम्मा उसको बोलो ना कि मुझे देखना बंद करे। मैं चौंक गई। डर नहीं लगा, लेकिन थोड़ी हैरानी ज़रूर हुई। कौन बेटा? मैंने पूछा। उसने फिर से ज़मीन की ओर इशारा किया, जो लकड़ी के नीचे रहता है माँ। मैं हल्की सी मुस्कुराई। बेटा वहाँ कोई नहीं है, हम 5वीं मंजिल पर हैं, ये तुम्हें याद है ना? वो कुछ नहीं बोली, बस पानी से कुल्ला किया और ऐसी चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात जब वो सो गई, मैं चुपके से उसके कमरे में गई और फर्श को ध्यान से देखा। धूल ज़रूर थी पर लकड़ियाँ वहाँ मजबूत थी, कहीं कोई दरार नहीं थी। फिर भी मैंने कुछ जगहों को थपथपाया। थोड़ी खोखली सी आवाज़ आई, लेकिन ऐसी आवाज़ें पुराने फर्शों से आना बहुत आम बात है। अगले कुछ दिनों में मायरा का बर्ताव बदलने लगा। वो अब कॉरिडोर में जाने से बचने लगी थी। कुछ लकड़ी की पट्टियों को ऐसे पार करती थी जैसे वो जलती हुई हो। वो अब अपने बिस्तर पर नहीं सोती थी, चुपचाप मेरे बिस्तर में आकर लेट जाती थी। जब मैं पूछती क्या हुआ बेटा, तो बस धीरे से कहती, वो रात में ज़्यादा तेज बोलता है तो मुझे नींद नहीं आती। मैंने सोचा शायद डरावने ख्याल आ रहे होंगे उसे, इसलिए मैं टीवी ऑन करके सुलाने लगी ताकि आवाज़ से उसे आराम मिल सके। लेकिन फिर भी कभी कभी मैं देखती कि वो टीवी के बजाय ज़मीन की को घूर रही होती थी, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। फिर 2 रात पहले मुझे रात में एक तेज़ सी ठप की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मैं दौड़कर मायरे के कमरे में गई। वो बिस्तर पर सीधी बैठी हुई थी, आंखें बड़ी बड़ी, जमीन को घूर रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। मैंने देखा वहां एक लकड़ी की पट्टी हल्की सी उभरी हुई थी, ज्यादा नहीं पर पहले ऐसी नहीं थी वो पट्टी। मैंने उस पट्टी पर हाथ से दबाया, हल्की सी दबी, जैसे नीचे से कुछ धक्का दे रहा हो। मैंने पूछा, तूने कुछ गिराया है क्या वहां नीचे? मायरा ने कुछ नहीं बोला, बस फुसफुसा कर बोली, आपने उसका दरवाज़ा छू लिया है। लेकिन मैंने उस पट्टी को बस दबाने की कोशिश की थी, लेकिन जितना जोर मैंने लगाया था उतनी गहराई तक वो दबा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी ओर से भी कोई जोर लगा रहा हो। उस रात मेरी नींद उड़ गई। हर आवाज़ पर दिल बैठने लगता था। मैंने सारे लाइट्स ऑन कर दिए, सोफा पर बैठी रही। सुबह होने तक मैं बिल्कुल सो नहीं पाई उस रात।
सुबह जब मैं रसोई में गई कॉफ़ी बनाने के लिए तो देखा अनाज के डब्बे के पीछे एक कागज़ का टुकड़ा रखा था। मायरा की ड्राइंग थी ये, क्रेयॉन से बनाई गई। एक छोटी सी लड़की एक कमरे के बीच में खड़ी थी उस ड्राइंग में। उसके पैरों के नीचे एक गहरे गड्ढे में एक काला सा अजीब आदमी बना था। उसके हाथ उसके शरीर से कई गुना लंबे थे और वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। ड्राइंग के कोने में कांपती हुई बच्चे वाली लिखावट में एक लाइन लिखी थी। उसने कहा, आपको उसका दरवाज़ा नहीं छूना चाहिए था। अब मुझे यह डर नहीं लग रहा कि ड्राइंग मायरा ने बनाई है या फिर ये शायद किसी और ने बनाई है। उस दिन के बाद मैंने मायरा की हर हरकत पर नज़र रखनी शुरू कर दी। वो अब और भी चुपचाप रहने लगी थी। उसके चेहरे पर पहले वाली मुस्कान अब कम दिखती थी। वो अपने खिलौने से भी कम बात करती थी। मैं हर रात उसके पास बैठती थी, उसे कहानियाँ सुनाती, मगर वो बस चुपचाप छत या ज़मीन को देखती रहती। एक रात जब मैं सोच रही थी कि सब कुछ बस उसके दिमाग की कल्पना है, मैं बेवजह डर रही हूँ, तभी फिर वही ठप की आवाज़ आई। इस बार और तेज, जैसे किसी ने जमीन के नीचे से जोर से मारा हो। मैं कांपती हुई मायरा के कमरे में गई। वो बिस्तर के नीचे छुपी हुई थी, दोनों कान बंद किए हुए। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो बहुत डरी हुई थी। मायरा, मैंने फौरन झुककर उसे बाहर निकाला। वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था उसने मेरा दिल तोड़ दिया था। उसने कहा, अब गिनती शुरू हो गई है। उसने फुसफुसा कर कहा, कौन बेटा? वो जो लकड़ी के नीचे रहता है। मैंने तय कर लिया, हम ये घर छोड़ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जगह अब हमारे लिए तो सेफ नहीं है। अगली ही सुबह मैं बिल्डिंग के चौकीदार से मिली। उससे पूछा, भैया इस फ्लैट में पहले कौन रहता था? उसने मुझे घूरते हुए कहा, मैडम यहाँ पहले एक औरत और उसका बेटा रहते थे। वो लड़का थोड़ा अजीब था, अक्सर फर्श पर लेटकर चुपचाप कुछ सुना करता था। फिर एक दिन पता चला कि वो मर गया। किसी ने बताया कि फर्श की दरार में उसका सिर फंस गया था और दम घुटने से। इतना कहकर वो भैया चौकीदार चुप हो गए। ये सुनकर मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। मैं वापस घर आई और सबसे पहले मायरा को गोद में उठाया। हम अभी निकल रहे हैं, मैंने कहा। उसने कुछ नहीं पूछा, बस मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। हम अब उस घर में नहीं रहते, हमने वो शहर भी छोड़ दिया है। लेकिन एक बात अब भी मुझे चैन से सोने नहीं देती। कुछ हफ्तों बाद जब मैं अपने बैग से पुराने कागज निकाल रही थी, एक छोटा सा पन्ना फर्श पर गिरा। मायरा की वही ड्राइंग। उसके नीचे एक नई लाइन जुड़ी थी, उसी कांपती डरी हुई लिखावट में। अब वो मुझे ढूंढ रहा है। ओके दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आपको कैसा लगा ये कृपया करके कमेंट में बताएं। थैंक यू।